हरे कृष्णा। तो आज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसका महात्म्य स्कंद पुराण में जिस प्रकार वर्णन आया है उसे हम पढ़कर सुना रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुनें। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। किससे प्रश्न कर रहे हैं? श्री कृष्ण से। युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि कैसी है और इसका क्या फल है, सो मुझसे कहिए। नभस्यस्ते पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेन्, को देवः को विधिस्तस्या किम पुण्यम च वदस्सु नः। तो युधिष्ठिर महाराज एक तो एकादशी का नाम पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि इसका देवता कौन है, फिर तीसरा प्रश्न है कि इसकी विधि क्या है, और चौथा प्रश्न है कि इसका पुण्य क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसका बड़ा पुण्य है, ये महापुण्य इसका प्राप्त होता है, और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी, सब पापों का हरण करने वाली है, उत्कृष्ट एकादशी है। इसे वामन एकादशी कहा जाता है। तो इसका मैं महात्म्य सुनाता हूँ। कथयामि महापुण्याम स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी, वामन एकादशीं राजन सर्व पापे हरम परम। हे राजन, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का क्षय हो जाता है। यमामेव जयंत्याख्यां प्राहुरेकादशीं नपै, तस्यां श्रवण मात्रेण सर्व पाप क्षयो भवेन्। तो इसका मतलब है एकादशी इतनी पवित्र है कि महात्म्य श्रवण से ही ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये उत्तम जयंती एकादशी का व्रत पापी मनुष्यों के पापों को शांत करने वाला है। वाजपेय फलम प्रोक्तम नाता परतन नृणाम, पापिनाम पाप शमनम जयंती व्रत उत्तमम। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है इस एकादशी का व्रत करने से, और नाता परतरम नृणाम, और इससे परे और कोई दूसरा व्रत नहीं है, इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। और पापिनाम पाप शमनम, पापियों के पापों का शमन करने वाली ये एकादशी है, और जयंती व्रत एकादशी कहलाती है। इससे परे और कोई मोक्ष देने वाला व्रत नहीं है। हे राजन, मोक्ष के चाहने वाले मनुष्यों को ये व्रत करना चाहिए। मेरी भक्ति में परायण ऐसे वैष्णव के द्वारा भाद्रपद में वामन देव का पूजन किया जाता है। नातः परतरा राजन न वै मोक्ष प्रदायिनी, एतस्मात् कारणाद् राजन कर्तव्या गतिमिच्छता। वैष्णवैर्मम भक्तैस्तु मनुजैर्मत्परायण, नभस्ये वामनो यस्तु पूजितस्तैर्जगत्त्रयम्। इस पूजा से व्यक्ति श्री हरि के निकट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान वामन देव का इसमें पूजन होता है, और ऐसे भगवान वामन देव बड़े सुंदर हैं, कमल के समान नेत्र वाले हैं, और इनकी पूजा भी जो है कमल के फूलों से होती है। पूजितम नात्र संदेह ते यान्ति हरि सन्निधम, ते यान्ति हरि सन्निधिम, वामनः पूजितो येन कमले कमले क्षणः। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जिसने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने संपूर्ण जगत का पूजन कर लिया, और तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव की भी पूजा कर ली। नभस्यस्ते पक्षे तो जयंती एकादशी दिने, तेनार्चितम जगत सर्वम त्रयो देवा सनातना। तो इससे क्या पता चलता है? इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों की पूजा हो जाती है। इसका मतलब अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, एकादशी में इतना जो है फल है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण से ये हरिवासर करना चाहिए।
हरिवासर का मतलब भगवान का ये दिन है। इसके करने के बाद तीनों लोक में और कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृते न कर्तव्यम किंचिदस्ति जगत्त्रये। तो सोए हुए भगवान इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है और परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। तो 2 महीने पहले भगवान सोए थे, शयन एकादशी है ना, और ये जो है एकादशी है परिवर्तनी है, जो 2 महीने के बाद आती है। हर्ष्याम प्रसुप्तो भगवान इत्यंग परिवर्तनम तस्मादेनाम जना सर्वे वदन्ति परिवर्तिनी। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मुझे बड़ा संदेह है, हे श्री कृष्ण आप सोते कैसे हैं? तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि वामन देव तो और कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही हैं। तो सीधे श्री कृष्ण से ही पूछते हैं कि आप जो है इस दिन सोते कैसे हैं और कैसे अंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात करवट लेते हैं। तो क्षमा करना, वामन देव की जो है ये जयंती है, यानी अगले दिन चूँकि वामन देव का आविर्भाव होना है, द्वादशी वामन द्वादशी, तो आज के दिन जो है वामन देव के आविर्भाव का भी व्रत किया जाता है। और जो परिवर्तनीय एकादशी इसका नाम है, इसका अलग कारण है कि जो भगवान विष्णु जो शयन करते हैं 4 महीने, वर्षा के 4 महीने, तो इस एकादशी के दिन वो जो है 4 महीने के शयन काल में करवट बदलते हैं, इसलिए पार्श्व एकादशी कहा जाता है या परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। संशयोस्ति महान मह्यम श्रूयताम च जनार्दन कथम सुप्तोषि देवेश कथम यास्यंग वर्तनम। हे देवेश, बलि नाम के असुर को आपने किस लिए बांधा था? तो युधिष्ठिर महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न कर रहे हैं कि बलि नाम के असुर को आपने किस लिए बांधा था। तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि महाराज बलि ने भगवान वामन देव की इच्छा के अनुसार 3 पग भूमि दे दी थी, और 3 पग भूमि में जो है भगवान ने बलि महाराज की संपूर्ण संपत्ति नाप ली, तीनों लोक नाप लिए। तो आपने फिर उनको बांधा क्यों? जब आपने उनका सब कुछ ले लिया, उनके तीनों लोगों की संपत्ति ले ली, तो इनको आपने बांधा क्यों? किमर्थम देव देवेश बलिर्बद्धस्तुयासुरः संतुष्टा पृथ्वी देवा किम कुर्वन् जनार्दन। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि संतुष्टा पृथ्वी देवा किम अकुर्वन् जनार्दन। तो आपने बलि महाराज को जो है बांधा था और पृथ्वी भी संतुष्ट हुई और देवता लोग भी संतुष्ट हुए। संतुष्टा पृथ्वी देवा किम अकुर्वन् जनार्दन। तो क्या आपने ऐसा कार्य किया जिससे कि सब देवता भी संतुष्ट हो गए और पृथ्वी देवी भी संतुष्ट हो गई। चातुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कौन सी विधि है और कौन सा व्रत है? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, आपके सोने पर सब लोग क्या करते हैं? को विधि किम व्रतम चैव चातुर्मास्यम उपासताम त्वयि स्वप्ते जगन्नाथ है किम कुर्वन्ति जना प्रभो। तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं भगवान से। तो ये सब प्रश्न इसीलिए होते हैं जब कथा में हम बहुत मंथन करते हैं। तो भगवान ने जो कुछ बातें बताई उनका बहुत मंथन किया युधिष्ठिर महाराज ने, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किए। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये सब जो है बातें विस्तार से मुझे बताइए और मेरे संदेह को दूर करिए। ये तन्विस्तर तो ब्रूहि संशयम हर में प्रभो। तो श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पाप का नाश करने वाली उत्कृष्ट कथा को सुनिए। सुन सुराज शार्दूल कथाम पापे हराम पराम। हे राजन, पहले त्रेता युग में बलि नाम के असुर हुए थे। मुझमें परायण
वे मेरे भक्त बलि नित्य ही मेरा पूजन करते थे। बलिर्वेदानवः पूर्वम आसीन त्रेता युगे न पे अपूज्यच्च माम नित्यम मद्भक्तो मत्परायणः। नाना प्रकार के जपों से और सूक्तों के द्वारा वो बलि महाराज मेरी नित्य स्तुति किया करते थे। जपेस्तु विविधैः सूक्तैर् यजते मां सनित्य सह द्विजानां पूजको नित्यम यज्ञ कर्म कृताशयः। तो भगवान बताते हैं कि बलि महाराज देवताओं की क्षमा करना ब्राह्मणों की पूजा करते थे और नित्यम यज्ञ कर्म कृत आशय यज्ञों के जो कार्य में हमेशा लगे रहते थे। परंतु उन्होंने इंद्र से द्वेष करके देवलोक को जीत लिया। परम तुंद्र कृतो द्वेषो देवलोकम अजीजयन मद्दत्तमिंद्र लोकम वे जितम तेन महात्मना। तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक था, बलि महाराज मेरी पूजा करते थे, स्तुति करते थे, लेकिन एक काम उल्टा हो गया। वो क्या हुआ, इंद्र से द्वेष करके उन्होंने देवलोक को जीत लिया और वो इंद्रलोक जो है मेरे द्वारा ही इंद्र को दिया गया था और उन महात्मा बलि ने उसको जीत लिया। तो इससे क्या होगा, मेरी ही व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो भगवान ये बता रहे हैं परम तुंद्र कृत देशो देवलोकम अजीजयन बंधत्तमिंद्रलोकम वे जितम तेन महात्मना। इसे देखकर सब देवता इकट्ठे होकर मंत्रणा करने लगे कि हम सब मिलकर देव जो प्रभु हैं उनसे विचार करने के लिए चलते हैं। विलोके चा तथा सर्वे देवा संगत्य मंत्रयन् सर्वे मिलित्वा गंतव्यम देवम विज्ञापितुम प्रभुम। तो सब देवताओं ने क्या विचार किया कि हम सब लोग मिलकर के जाएं, कहाँ पर, भगवान जो देवताओं के भी देवता हैं उनको ये बात बताएं और उनके साथ में हम जो है विचार करें कि क्या करना चाहिए। उसके बाद देवर्षियों के साथ इंद्र मेरे समीप आए और मस्तक भूमि में लगा करके इंद्र ने सूक्तों से मेरी स्तुति की। ततश्च देव ऋषिभिः साकमिंद्र गदा प्रभुं शिरसाहिवनिं गत्वा स्तुत इंद्रेण सूक्तिभिः। देवताओं समेत बृहस्पति के द्वारा भी मेरी बहुत पूजा हुई। तो भगवान अपनी ही बात बता रहे हैं कि मेरी पूजा हुई, बृहस्पति और सब देवताओं ने मिलकर मेरी पूजा की। उसके बाद वामन रूप होकर के मैंने 5वां अवतार लिया। गुरुणा दैवतः सार्धम बहुधा पूजितो हम ततो वामन रूपेण ह्यवतीर्णश्च पंचमे। तो 5वां अवतार, जो 10 अवतार हैं भगवान के विशेष प्रसिद्ध, उनमें 5वां अवतार वामन का है। पहला अवतार मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह और 5वां वामन। तो 5वां अवतार वामन लिया। तब संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त ऐसा उग्र रूप धारण करने वाला मैं, मैं बालक था लेकिन ऐसा रूप धारण किया मैंने, इस प्रकार से मैंने बलि को जीत लिया। अत्युग्र रूपेण तदा सर्व ब्रह्मांड रूपिणाम बालके न जितोऽसौ वै सत्यमालम वे तस्थीवान। तो बलि महाराज जो है वो बहुत ही स्थिर रहे हैं। मैंने जो है जीत लिया तो अपना बहुत बड़ा उग्र रूप धारण किया और संपूर्ण तीनों लोगों को नाप लिया। तो युधिष्ठिर महाराज जो है सत्य का आलंबन करके स्थिर ही रहे, यानी वे बलि महाराज उद्विग्न नहीं हुए कि उनका मैंने सब कुछ ले लिया। तो युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश, वामन रूप द्वारा वो असुर कैसे जीता गया, ये मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो या वामन रूपेण सोऽसुरश्च जितः कथम एतन् कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरान्। तो युधिष्ठिर महाराज को ये कथा जो भगवान ने संक्षेप में बताई वो समझ में नहीं आई, तो उन्होंने फिर कथा का जो है विस्तार पूछा कि बलि महाराज जो है आप वामन रूप के द्वारा कैसे पराजित हुए। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मचारी रूप बालक के रूप में मैंने प्रार्थना की कि 3 पग के बराबर मुझे भूमि दे दो।
मया बालेन सा बलिः प्रार्थितो वटुरोपिणां पदत्रयमितां भूमिं देहि मे भुवने त्रयम्। हे राजन, मुझे वे राजा बलि 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। दत्तं भवति ते राजन् नात्र कार्या विचारणाम् इत्युक्तश्च मया राजा दत्तिवान् त्रिपदां भुवम्। संकल्प मात्र ही से वो त्रिविक्रम की देह बहुत ही बढ़ गई। भूलोक में तो पांव किए और भव्रलोक में जंघा किया। संकल्प मात्रात् बवृधे देहस्त्रैर्विक्रमः परम भूर्लोके तु कृतपादो भवर्लोके तु जानुनी। तो भगवान कह रहे हैं कि वामन रूप में मैंने इतना बड़ा रूप धारण किया कि पृथ्वी में तो मेरा पैर था, मेरे दोनों पैर पृथ्वी में थे, और भवर लोक में जंघा पहुंच गई, है ना। और स्वर्ग लोक में कटी, स्वर्ग लोक में कमर पहुंच गई, और महर लोक में मेरा पेट पहुंच गया, और जन लोक में मेरा हृदय पहुंच गया, और तपोलोक में मेरा कंठ पहुंच गया। स्वरलोके तो घटिम्यस्य महरलोके तथोदरम जनलोके तो हृदयम तपोलोके च कंठकम। और सत्यलोक में मुख को स्थापित करके उसके ऊपर सिर स्थापित किया। उस समय चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह और नक्षत्रगण। सत्यलोके मुखम स्थाप्य उत्तमांगम तयोर तथोर्धुतः चंद्र सूर्य ग्रहाश्चैव भगणो योग संयुतः। और इंद्र समेत देवता और शेषनाग आदि वेद से उत्पन्न नाना प्रकार के सूक्तों द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। सेन्द्राश्चैव तथा देवा नागा शेषा देह परे स्तुवन्ति वेद संभूत सूक्तैश्च विविधैस्तु माम। तब मैंने बलि का हाथ पकड़कर ऐसा कहा कि एक पग में तो मैंने पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। हे निष्पाप, तीसरे पग को स्थान दीजिए। करे गृहीत्वा तो बलिम अब्रुवम वचनम तदा एकेन पूरिता पृथ्वी द्वितीयेन त्रिविष्टिपम। अब भगवान कहते हैं बलि युधिष्ठिर महाराज से कि हे राजन, इसके बाद फिर मैंने बलि से कहा कि मुझे तीसरे पग के लिए स्थान दीजिए। तीसरा पग तो अभी मैंने कहीं रखा नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ऐसा कहने पर बलि ने अपना मस्तक झुका दिया। तृतीयस्य तो पादस्य स्थानम देहि ममानघ एवं मुक्ते मया सोपि मस्तकम दत्तवान बलि। उसके बाद मैंने उसके मस्तक पर अपना तीसरा पैर रखा और दानव को पाताल भेज दिया। ततो वह मस्तके है कम पदम दत्तम मया दतः क्षिप्तो रसातले राजन दानवो मम पूज्य कहा। बलि की इस प्रकार की विनय देखकर मैंने बलि को वचन दिया कि हे मानद, मैं तुम्हारे निकट निरंतर वास करूँगा। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि बलि की इतनी विनम्रता देख करके कि बलि ने अपना मस्तक झुका दिया कि मेरे मस्तक को आप ले लीजिए। तो मैंने उनको वर दिया कि मैं निरंतर तुम्हारे समीप वास करूँगा। विनयावनतम दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन बले वसामि सततम सन्निधौ तव मानद। शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया करो। तो भगवान ने बलि महाराज को आदेश दिया कि इस एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष के भाद्रपद के दिन करना चाहिए। वहाँ पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर के स्थित है, और दूसरी उत्तम क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर है। तो भगवान अब बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि एक मेरी मूर्ति पाताल में है, बलि के आश्रित है, और दूसरी मूर्ति कहाँ है? क्षीर सागर में शेष नाग की पीठ पर स्थित है। ममेका तत्र मूर्तिश्च बलिर्मागत्य तिष्ठति द्वितीया शेष पृष्ठे वै क्षीराब्धो सागरोत्तमे। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है वो सब पुण्यों में उत्तम होता है।
सुप्यते चाह ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकी तावन् भवति तत्पुण्यम सर्वपुण्योत्तमोत्तमम्। जब तक कार्तिक आता है तब तक ऋषिकेश शयन करते हैं। उनके शयन के समय में जो पुण्य होता है सो सब पुण्यों में उत्तम होता है। सुप्यते चाह ऋषिकेशो यावच्चायाति कार्तिकी तावन् भवति तत्पुण्यम सर्वपुण्योत्तमोत्तमम्। हे राजन, इस कारण से महापवित्र पाप को हरने वाली ये एकादशी करना चाहिए। एतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्या च प्रयत्नतः। एतस्मात् कारणात् राजन कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्या पवित्रा पापनाशिनी। तो इस एकादशी के दिन सोए हुए भगवान करवट लेते हैं। इसमें तीनों लोगों के पितामह जो देवदेव हैं उनका पूजन करना चाहिए। अस्याम प्रसुप्तो भगवान एत्यंग परिवर्तनम एतस्याम पूजे देवम त्रैलोक्य पितामहम। आज के दिन दही का दान करना चाहिए, यदि संभव हो चावलों के साथ चांदी का दान करके, और रात्रि में जागरण करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दधिदानम प्रकर्तव्यम रौप्यतंडुल संयुतम रात्रो जागरणम कृत्वा मुक्तो भवति मानवः। हे राजन, इस प्रकार जो सब पापों का हरण करने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला है शुभ एकादशी का व्रत करना चाहिए। एवं यह कुरुते राजन एकादश्याम व्रतम शुभम सर्वपापे हरम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है, और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है वह देवलोक में प्राप्त होकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। एवं यह कुरुते राजन एकादश्याम व्रतम शुभम सर्व पापे हरम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो वह देवलोक में चंद्रमा के समान शोभित होता है, और जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है वो व्यक्ति 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सदेवलोके संप्राप्य भ्राजते चंद्रमा यथा शृण्वा चैव यो मर्त्या कथां पापे हराम परम अश्वमेध सहस्रस्य फलम प्राप्नोति मानदः। तो इतना फल है इस एकादशी का कि जो कथा को सुनेगा 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो एकादशी बहुत ही पवित्र है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।